देख लेना, किसी भी लड़की का घर बर्बाद होने में कह लीजिए 80% योगदान उसकी माँ का होता है दोस्तों। 80% योगदान उसकी माँ का होता है। कुछ भी थोड़ा सा अगर झगड़ा पगड़ा हो जाए ना महाराज जी घर में उसके, तो माँ के यहाँ फ़ोन लगाएगी और माँ कुछ ना कुछ चढ़ाएगी। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे द्वेष पैदा होते हैं, तो धीरे धीरे हो जाता है। अगर माँ वहीं डांट लगा दे कि जहाँ तू गई है वही तेरा संसार है, और उसको अब जैसे है तैसे उसको अच्छे और बना, बिगाड़ मत। छोटी बात से ही घर टूटता है। बिल्कुल महाराज जी। आपको कभी कभी तो घर टूटने वालों के बीच में ये समझ नहीं आएगा कि ये झगड़ा किस बात का है। हाँ, ये तो है। जब तुम रिजल्ट निकालोगे पूरी तो पता चलेगा कि झगड़ा एकमात्र खाने के पीछे हुआ। ये तो है। तो उसने खाना लेट दिया कि कभी जल्दी दिया, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। ऐसा क्या होता है महाराज जी, क्यों अक्सर लड़के शादी होते ही परिवर्तित हो जाते हैं? चमक दमक की वो सब आकर्षित होते हैं। अपना सनातन धर्म कितना पुराना है महाराज जी? लोग बोलते हैं इसका आदि अंत नहीं है। लोग बोलते हैं कि सबसे पुराना धर्म जो है ईसाई धर्म है, या और भी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, और लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं इस्लाम धर्म है, तो कुछ लोग बोलते हैं सनातन धर्म है। तो क्या है? नर्मदे हर दोस्तों, आज जिस आश्रम में रुका था अब वहाँ से आगे बढ़ने का समय आ चुका है। सुबह यहाँ से कह लीजिए दोस्तों, ये पूरा अभी जितना भी 50-60 किलोमीटर जो भी आएगा सब के सब महाराष्ट्र का एरिया आएगा, तो सब आप लोगों को दिखाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, यही आश्रम था, ये आश्रम है, और यहाँ से अब हम लोगों को आगे की तरफ प्रस्थान करने हैं। ये यहाँ पर भी पहाड़ है, लेकिन क्या है कि जैसे कि बहुत साफ है, थोड़ा ऊंचे नीचे है, लेकिन चलने के लिए सफाई है, तो दिक्कत नहीं है ज़्यादा। जैसे ढलान वाला नहीं है कि गिरोगे तो फिर जान पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए सफाई वाला है। ये देखिए सुबह सुबह ही इतना सुंदर दृश्य दोस्तों मिल गया। हालांकि ऐसे बैरिकेडिंग टाइप का लगाया गया है, और यहाँ पर देखिए मैया, ये देख रहे हैं दोस्तों कितना खूबसूरत। हालांकि कोहरा थोड़ा थोड़ा अब पड़ना शुरू हो चुका है। महाराज जी सुबह सुबह अब ठंडा लगने लग गया है। अब यहाँ का घर देखिए दोस्तों, वहाँ सुल्पानी झाड़ी से तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप आपको लगेगा यहाँ का घर, और यहाँ की खेती में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको नज़र आएगा। ये रहेगा, और देखिए ज्वार है, और कितने अच्छे तरीके से दोस्तों इसका है उगा है। दवा ये सब या समय पे देखभाल जितना अच्छे से होगा महाराज जी, फसल उतनी अच्छी होती है। उनके बेचारों के पास बस वही एक बार लगा दिए, अब हो ना हो बस ईश्वर के भरोसे रहते हैं। बारिश के ऊपर है। सुल्पानी झाड़ी की बात हो रही है दोस्तों, और वहाँ बेचारे बहुत, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है दोस्तों, बहुत ख़राब। मतलब मेडिकल के नाम पे जीरो है, स्कूल जीरो है, और क्या बोलते हैं कि यहाँ उनकी फसल जीरो है। मतलब बहुत कंडीशन ख़राब, रहने का जगह सही नहीं है, पानी के लिए सुविधा नहीं है, बहुत दिक्कत है। पहली बार मकान दिख रहा है। हाँ अब इधर क्या है कि इधर है पहाड़ी एरिया, इधर भी है, लेकिन ये है कि मतलब जैसे कि वो डेवलपमेंट में है। महाराज जी चीज़ें जैसे डेवलपमेंट में है, ऐसा है। अब देखिए ये ना रोड के किनारे है, बेशक वैसे है, लेकिन लाइट है, सब कुछ है, तो कनेक्टिविटी जहाँ पर रोड है, इस समझ जाइए वहाँ की लिविंग जो स्टैंडर्ड होता है उनका अच्छा होगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है महाराज जी, सोच का भी फर्क पड़ता है। जैसे अगर सोच रख लें कि हमें घर में किसी एक बड़े बुजुर्ग अगर एक बच्चे को बाहर निकाल दें ना, देश दुनिया समझने के लिए थोड़ा सा, जैसे अपने ही देश को थोड़ा सा सिटी एरिया उसको भेज दे, बस तू समझ चीज़ों को, तो वो भी चीज़ें। लेकिन यहाँ 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को खेत में लगाओ, सबको खेत में काम कराओ, ये मानसिकता रहती है, तो कैसे होगा। एक बच्चे को बाहर निकालो, कितना कोशिश करके उसको बाहर निकालो, और इस बच्चे का दायित्व होना चाहिए। जो बाहर निकल गया वो वापस नहीं आता यार।
हाँ ये भी है, वो हवा लग जाती है ना दोस्तों, ये तो है। अभी अरे वो तो चलिए पहाड़ी इलाका है महाराज जी, यहाँ शहर के भी लड़के अगर एक बार अमेरिका चल जाते हैं ना, उनको हवा लग जाती है, अपना इंडिया उनको बुरा लगता है। उनको लगता है अपना इंडिया सांप सफेरों का देश है, ये है वो, बहुत गंदगी है वो, मतलब बहुत उन्हें अजीब सा लगता है। ये भूल जाते हैं कि तेरी पैदाइश ही इसी जगह हुई है, ऐसा होता है। और वहाँ की कोई एक परी को फंसा लेते हैं, गोरी को उसके बाद माँ बाप को महाराज जी भूल जाते हैं। शहर चला गया, वो शादी भी अगर यहाँ से कर लेगा तब भी वो शहर ही रहेगा। हाँ, वापस थोड़ी ऐसा किराए पे रहना पड़े। ऐसा क्या होता है महाराज जी, क्यों अक्सर लड़के शादी होते ही परिवर्तित हो जाते हैं? चमक दमक की वो सब आकर्षित होते हैं। नहीं, वहाँ भी इंडिया में भी देख लीजिए, शादी होते लड़के में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, क्यों ऐसा आखिर? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। नहीं तो माँ बाप के प्रति ही क्यों परिवर्तन होता है, दुनिया के प्रति क्यों नहीं? भाई ऐसा है ना, जो घरवाली आती है हाँ, वो जो करती है सेवा, हाँ, माँ बाप थोड़ी कर देंगे। हाँ ये तो है, लेकिन वही दुनिया नहीं है। महाराज जी की इशारा किधर है आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया वही थोड़ी है प्रभु जी, इसके अलावा भी दुनिया होती है यार। नहीं है, देखो बचपन में माँ बाप से प्रेम होता है, हाँ, जवानी में स्त्री से प्रेम होता है, हाँ, बुढ़ापे में नाती से प्रेम होता है। हाँ, ये प्रकृति बदलती है, हर समय पे अलग अलग प्रेम उत्पन्न होता है, एक जैसा हमेशा सब किसी के लिए नहीं रहता। हाँ तो पत्नी को भी प्रेम करे, माँ बाप के लिए जो प्रेम है वो स्नेह है उनको भी करें, तो उसके साथ भी तो रहा जा सकता है ना, कुछ नहीं रह सकती ना, वो जो आती है ना वो वाली है, वही तो सब कुछ खराब करती है। तो ये है कि वो नहीं और ये भी बात है महाराज जी, अपनी लड़की को एक औरत जो सासू माँ जिसे बोलते हैं, उनकी लड़की 10 बजे सो के उठती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनकी जो बहू आती है वो जरा से अगर 8 बजे भी उठ जाए तो उसको प्रॉब्लम हो। तो गलती तो यहाँ सासू माँ की भी है ना। हाँ, एक में थोड़ी है प्रॉब्लम, दोनों में है। हाँ, सासू माँ की भी तो गलती है, दोनों को डांटो, दोनों तो लड़कियां हैं, वो भी तो किसी घर के आई है यहाँ पे। दोनों में ही परेशानी है, लड़की ऐसी थोड़ी है। अब बहू को इतना प्रेम करे तो बहू को क्यों लाए, हो सेवा करने के लिए लाए ना अपने पास, किस लिए लेके आए हैं? अपनी औलाद आदमी पैदा करता है किस लिए, कि वो हमारे बुढ़ापे को खाना देगा, सहारा देगा। ऐसे ही शादी क्यों करता है, इसीलिए करता है। हाँ महाराज जी, कि चलो बहू आ जाएगी तो रोटी बना के देगी, वो बहू 10 बजे तक सोती रहेगी तो रोटी कौन बनाएगा, सास? लेकिन महाराज जी खुद की लड़की, जो सास की जो लड़की होती है वो भी तो 10 बजे सोती है, तो उसको नहीं बोलती है, बहू को बोलती है, ऐसा क्यों? जो खुद की लड़की है और उसे पता है कि यहाँ आजादी रहेगी, इसको यहाँ पर हमारे पास है, तब तक ये जितना सुख लेना ले ले, ससुर जाके तो उसे भी तो वही करना है जो दूसरी आदमी कर रही है। लेकिन पहले से अगर वो संस्कार दे दिया जाए महाराज जी, संस्कार उसे अगर पहले से दे दिया जाए तो फिर तो दोनों स्वर्ग हो जाएंगे ना, घर भी स्वर्ग रहेगा, ससुराल भी स्वर्ग रहेगा उसका। तो मानती कौन है? हाँ, आजकल जो हाईलाइट मोबाइल चल रहे, हाईलाइट जो सिस्टम चल रहा है, चमक दमक है, उसकी वो दुनिया भाग रही है। देख लेना, किसी भी लड़की का घर बर्बाद होने में कह लीजिए 80% योगदान उसकी माँ का होता है दोस्तों, 80% योगदान उसकी माँ का होता है। कुछ भी थोड़ा सा अगर झगड़ा पकड़ा हो जाए ना महाराज जी घर में उसके, तो माँ के यहाँ फ़ोन लगाएगी और माँ कुछ न कुछ चढ़ाएगी। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे द्वेष पैदा होते हैं, तो धीरे धीरे हो जाता है। अगर माँ वहीं डांट लगा दे कि जहाँ तू गई है वही तेरा संसार है, और उसको अब जैसे है तैसे उसको अच्छे और बना, बिगाड़ मत, तो देखना महाराज जी वो घर भी स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन माँ होती है, करे हमारी बेटी को तकलीफ क्यों दे रहा है, ऐसा क्या उसे बेड से नहीं उतरना है। हाँ, तो यही है, सारे कार्य करता है अपनी सुविधा के लिए। हाँ, शादी भी उसी लिए करता है, पूरे परिवार का ध्यान रखते। 100 में से 20 और एक लड़का महाराज जी, मेरी समझ में एक लड़का जैसे वो सामाजिक होता है महाराज जी, जैसे जो उसका पति होता है, हस्बैंड होता है, वो सामाजिक होता है, वो घर की दुनिया उसे नहीं संभली जाती है, वो बाहर दुनिया। एक लड़के की जिम्मेदारी इतनी होती है, देखो बाहर भी कोई उसको बोलेगा,
भाई उसके माँ बाप को खाना नहीं मिलेगा, हाँ पड़ोसी भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, रिश्तेदार भी बोलेंगे अरे तू ध्यान नहीं कहेंगे सब, लड़के से लड़की से कोई नहीं कहने आएगा, बहू से कोई नहीं कहेगा तू खाना क्यों नहीं देती, कहने आता है उससे कोई ना ना। समाज का दबाव इंसान लड़कियों पे होता है, बिल्कुल महाराज जी, और वो दबाव सबसे बड़ा है, उस दबाव से आदमी हिलता है। और कहते हैं ना कि बाहर की दुनिया से एक लड़का लड़ जाता है महाराज जी, लेकिन वो घर के कलह से वो झेल नहीं पाता, वो हार जाता है। इसलिए दायित्व तो होना चाहिए हर लड़की का। किससे क्या कहे, माँ बाप को कुछ बोल नहीं सकता, हाँ पत्नी को बोले तो वो उसके माँ बाप नहीं कुछ कहने देते, तो वहीं तो दरार पड़ती है, तो वहीं तकलीफ होती है। हाँ, और वो जाके कोर्ट में कितने केस चल रहे हैं, केस चल रहा है अभी भोजपुरी। महाराज जी आप भोजपुरी समझते हैं? हाँ। तो भोजपुरी के पवन सिंह है, उसकी वाइफ का देख लीजिए, कितना चमकता धमकता वो इंसान है, लेकिन अभी वो टूट रहा है घर की वजह से। सिर्फ परेशानी क्या है अब? उसके लिए वहाँ क्या कमी है? उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, खाने की कमी, क्या कमी है उसके? कुछ नहीं महाराज जी। क्यों भाग रही? बस एक कला है, कला काय की है? ईगो की, सोच की। हाँ लोग जब तक समर्पण नहीं होगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, घर नहीं बचा सकते। समर्पण भाव होना चाहिए, बिल्कुल त्याग की भाव, कि चलो जैसा भी ठीक है, हमें यही करना है, ऐसा निश्चय करने से ही तो काम बनते हैं। बिल्कुल महाराज जी। और ये बात सत्य है दोस्तों, जैसे एक लड़का पूरी दुनिया से एक बार के लिए लड़ सकता है, मतलब कुछ भी समस्या है वो लड़ लेगा। घर में अगर थोड़ी सी वो मतलब कुछ भी हो जाए ना, तो फिर वो हार जाता है। अगर वो जीत भी जाए, मतलब मार झगड़ा करके, बाद में उससे एक अचोटता है, साला मैं जीता भी तो किससे जीता, और इस जीत का मुझे कौन सा क्या फल मिला, कुछ नहीं मिला, तो हार जाता है। इसलिए हर औरत का या हर लड़की का यह कर्तव्य बनना चाहिए, जो लड़का बाहर की दुनिया में लड़ रहा है उससे मतलब कम से कम उसे सहयोग करना चाहिए, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। ये है तब चार लोग रहते हैं तो छोटी मोटी बातें तो होती है। हाँ महाराज जी, भाई किसी न किसी बात पर किसी को कभी कोई की बात बुरी लगी, किसी को कोई बात बुरी लग जाती, ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, हर घर में होती है। और छोटी छोटी बातों को इशू बनाकर बड़ा करना, मतलब फिर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। घर तोड़ना है, छोटी बात से ही घर टूटता है। बिल्कुल महाराज जी। आपको कभी कभी तो घर टूटने वालों के बीच में ये समझ नहीं आएगा कि ये झगड़ा किस बात का है। हाँ, ये तो है। जब तुम रिजल्ट निकालोगे पूरी, तो पता चलेगा कि झगड़ा एकमात्र खाने के पीछे हुआ। ये तो है। तो उसने खाना लेट दिया कि कभी जल्दी दिया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। और हर लड़के का भी ये दायित्व तो बनता है, मतलब जो लड़की अगर थोड़ा सा समझ बूझ के रह रही है, तो साला उसको दिल में मत, उसको पलकों पर रहने की वो दो करो, मतलब इतना स्नेह दो। हालांकि दुनिया के सामने नहीं, एकांत में उसको बस लगना चाहिए, लड़की को लगना चाहिए कि ये मेरी केयर करता है, बस दुनिया को मत दिखाओ। तो ये मेरी समझ है। अभी शादी नहीं हुई महाराज जी तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैं दुनिया तो देख रहा हूँ ना भाई। अनुभव हो जाएगा जब तेरी शादी होगी ना, तब तुझे अनुभव होगा। अभी एक पीछे रह रहा है बड़वानी में, ठीक है, अकेला रहता है, माँ बाप नहीं है, और पत्नी और वो बच्चे भी नहीं है, फिर भी उनमें झगड़ा है हर बार रोज। काहे का झगड़ा है ये बता? ईगो की होगी। उसकी सोच अलग है, लड़की की उसकी सोच अलग। परिक्रमा मार्ग कौन सा, ये वाला के वाला? आप लोग सोचोगे कि किस चीज के ज्ञान ये लोग दे रहे हैं दोस्तों, है देखिए, कभी भी कोई भी परिवार बनता है दोस्तों, कह लीजिए अगर परिवार बसाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का है तो एक लड़की का। भी अपनी माँ का उठा कर देख लो, 4 दिन माँ ननिहाल चली जाती है प्रभु जी, तो घर तहस नहस हो जाता है, एक बाप होते हुए भी नहीं संभल पाता, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम क्रेडिट माँ को बहुत कम देते हैं, लेकिन एक माँ का कितना बड़ा रोल होता है घर को बसाने में दोस्तों, वो उसका कोई मोल नहीं है। अरे सबसे बड़ा बोझ बाप पे होता है बेटा। वो ठीक है महाराज जी, बाहर की दुनिया में कमा के खिलाता है, ये बताता हूँ। हो बाहर से जाना है डेली, हो कमा के लाना है, सबके लिए राशन इकट्ठा करना, सबके लिए कपड़े इकट्ठे करना, साधन इकट्ठे करना। बच्चे कह रहे हमें ये चीज चाहिए,
तो बाप चाहे कुछ भी करे ला के देता है, नहीं देता है। माँ बाप का तो रोल होता ही है कि बच्चे के जीवन में क्रेडिट नहीं देना है, दोनों को क्रेडिट दो। मेरा जी, मैं किस सेंस में, मेरा कहने का मतलब ये है भैया, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है जैसे कि घर जो है वो एक लेडीज से चलता है, और एक लड़का जो होता है या मर्द होता है ना, वो बाहर की दुनिया उसको मतलब वो ज़्यादा संभालने की कोशिश करता है कि बाहर की दुनिया संभालूं ताकि घर में। अभी महाराज जी इस सड़क पे इतने ज़्यादा कंकड़ हैं, हम चल सकते हैं, लेकिन अब वही कंकड़ अगर हमारे जूते के अंदर आ जाएं तो फिर हम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते दोस्तों। तो वही होता है कि बाहर के कंकड़ से एक बार इंसान लड़ सकता है, लेकिन अगर वही कंकड़ आपके घर में हो ना, घर में किसी चीज़ को लेकर कला हो, तो घर ज़्यादातर समय तक नहीं चलता। ये होता है महाराज जी। क्या कहना है आपका? ये कौन सी नदी महाराज जी? पता नहीं कौन सी है, मैं भी तो नहीं आया यहाँ। देखना पड़ेगा, लेकिन नेट भी तो नहीं चल रहा है इस समय दोस्तों। नेट नहीं चलने की वजह से पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सी नदी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। नेट होता तो अभी तुरंत मैप से पता चल जाता कि कौन सी नदी है। लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत स्थान है महाराज जी ये पूरा। हाँ महाराज जी, वो दिखेगा भी नहीं। हाँ बहुत हल्का हल्का। ये देखिए दोस्तों, जितने आपको ये सब मिलेंगे ना, सब सीताफल ही इधर मिलेंगे। देखिए पूरा रोड पे है, ये देखिए सब रोड पे है, लेकिन दिक्कत ये है ये पके नहीं है, तो हम लोग स्वाद इसका नहीं ले सकते अभी के लिए। ये हो गया है, जैसे ही थोड़ा सा 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद पकना शुरू हो जाएंगे तो फिर, लेकिन 1 महीना के बाद बचेगा नहीं ना, दिक्कत ये है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे यहाँ पर घर है, यहाँ पर ज्वार की खेती बहुत होती है यहाँ पे देखो, और इसकी रोटी भी बहुत मस्त होती है, बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इधर तो फिर भी देखिए दोस्तों स्प्रिंकल से खेती कर रहे हैं, मतलब कह लीजिए थोड़ा सा एडवांस में है। हाँ प्रभु जी। और फिर भी अभी जैसे सुरपानी झाड़ी में देखिए उनको पानी ही नसीब नहीं बेचारों को, तो यहाँ तो फिर भी देखिए स्प्रिंकल से खेती हो रही है, मतलब कि ये है कि पानी का ज़्यादा उपयोग नहीं होगा अब इसमें, और उतना ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा है, इस हिसाब से होगा। सभी प्रभुजन लोग दोस्तों यहाँ पर बैठे हैं चाय पीने के लिए। ये है सामान, बंदूक निकाली बोले गोली न मार देना, बंदूक निकाली नहीं बोले गोली मार। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम बस मैया बस। हरे कृष्णा 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 हरे। बड़ी मैया पानी भरा, ये मेरी खुशी है मैया, मेरी खुशी है ये बस खुशी है, वो खुशी की वजह से। हाँ, आपका प्रेम व्यवहार ये सब देख के मैया। हाँ इतनी जल्दी चाय पिलाई, भोजन कराया, हम लोग आशीष देते हैं। खाना खाते ये लोग, हम लोग कहीं भी बना के रखा उसने खिचड़ी, तो मैया कहाँ बन जाएगी। हाँ, और वहाँ तो चाय तक नहीं। हाँ हाँ, इधर ये कोकन बाग बोलते। अच्छा। ये क्या करते हैं, जल्दी सुबह खाना खाए खेत में जाने का, बहुत जल्दी सुबह। हाँ आइए दोस्तों, अब चलते हैं नर्मदे हर। आइए दोस्तों, अब चलते हैं। सुबह बाल भोग हो गया दोस्तों, अभी एनर्जी आती है, अभी चलते हैं। स्थिति चाहे जैसी भी हो दोस्तों, आपका दिल बड़ा है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है। अभी देखिए ना, इनका घर में ये स्थिति है, और उन्होंने सुबह हम लोगों के लिए भोजन बनाया, चाय बनाया, रोटी तक बनाई। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अभी क्या है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए धूप इतना ज़्यादा है कि थोड़ा सा ही चलने पे इतना ज़्यादा पसीना हो जा रहा है ना कि पूछे मत। उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं इतना, हमें लगता है चारों तरफ पहाड़ से घिरा है, इसलिए हवा ज़्यादा आ नहीं रही है दोस्तों, तो इसलिए उमस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और अभी कोई पेड़ देख के वहाँ पे आराम से पहले बैठा जाएगा। इधर एक अच्छी चीज़ ये मैंने देखी है कि इधर फसलें बहुत अच्छी हो रही है तो बाजरा ही दोस्तों, ये ज्वार ही है,
लेकिन फसल बहुत अच्छी से उगी हुई है, ये तो मैंने देखा है यहाँ पे। ये कह सकते हैं यहाँ पर जैसे सुविधाएं थोड़ी अच्छी है, मतलब पानी की और हर चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए फसल भी काफ़ी अच्छी से उगे हैं। समतल एरिया ज़्यादा है दोस्तों। ये महाराष्ट्र का साइड है, महाराष्ट्र का बिलगांव धड़गांव एक तरफ है दोस्तों, ये कह लीजिए। और ये है इधर तो देखिए फिर भी गाड़ी वगैरह सब कुछ चल रही है। यहीं विश्राम करेंगे क्या? अरे तो सब लोग करेंगे प्रभु जी, कुछ तो होगा। आइए दोस्तों थोड़ा सा विश्राम किया जाए, क्योंकि उमस पता नहीं क्यों इधर बहुत ज़्यादा है। प्रभु जी एकदम भीग गए हैं पूरा। ये देखिए। और अभी देखिए हम लोग आ गए हैं दोस्तों धड़गांव नंटू दरबार। यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, तो आ गए हैं। अभी पास ही में है आश्रम, वहाँ पहले चलते हैं, विश्राम करते हैं, क्योंकि उमस से तो हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, ये हो गया है। फिर भी यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल है, घर भी ठीक ठाक है, अच्छा है दोस्तों एरिया। ये है दोस्तों आश्रम। आइए थोड़ा सा ठहरा जाए दोस्तों कुछ समय के लिए। ये आश्रम दोस्तों मराठी में लिखा है, आप लोग अगर महाराष्ट्र के हैं तो समझ जाएंगे क्या लिखा है दोस्तों। आश्रम तो काफ़ी बड़ा है महाराज जी, लेकिन दिख नहीं रहा कोई। ये स्कूल है ये। आइए पहले बैठा जाए, बाद में देखा जाएगा। ये आश्रम नहीं महाराज जी, ये स्कूल है। हमें तो प्यास बहुत तेज लगी थी, तो एक छोटू यहाँ कहीं पानी दे रहा है यार, प्यास बहुत लगी थी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद छोटू, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सनातन धर्म कितना पुराना है महाराज जी? लोग बोलते हैं इसका आदि अंत नहीं है। लोग बोलते हैं कि सबसे पुराना धर्म जो है ईसाई धर्म है, या और भी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, और लोग बोलते हैं कई लोग बोलते हैं इस्लाम धर्म है, तो कुछ लोग बोलते हैं सनातन धर्म है। तो क्या है? इसका आदि अंत नहीं है, ये तो स्वयं भगवान का बनाया हुआ धर्म है। ईसाई धर्म माने मुसलमान धर्म से भी नया है। हाँ मतलब इस्लाम धर्म तो 570 ईसा में शुरू हुआ था महाराज जी, ईस्वी। कौन धर्म? इस्लाम धर्म। इस्लाम 1400 बरस हुआ कुछ। हाँ 1400 चल रहा है अभी। इन सब धर्मों, अगर इनकी पवित्र जो किताबें हैं महाराज जी, इनको पिरोया जाए तो एक शब्द क्या निकलता है? क्या इनका महत्व है? इनका क्या उद्देश्य है इन पवित्र किताबों का पिरोया जाएगा? तो इतना तो हम जानते नहीं है कि इंसानियत। हाँ। महाराज जी जैसे मैंने टीचर मुझे बताते हैं कि इन सब धर्मों का अगर पिरोया जाए तो एक ही शब्द निकलता है इंसानियत। इंसानियत पर है कहाँ? यदि ये